हेलो अचीवर्स, आई एम निदक्ष एज अ सीबीएसई 10th ग्रेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ सैम्पल पेपर जो मैंने कल किया था, और आपको इससे पता लग जाएगा हाउ टू चेक अ सैम्पल पेपर, हाउ टू नोट योर मिस्टेक्स। बेसिकली एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, प्रेजेंटेशन पता लग जाएगी, और लास्ट तक बचना, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट वंस है। सो आई स्टार्ट सॉल्विंग एडुकार्ट का सैम्पल पेपर 2 जो मुझे खुद सॉल्व करना था, मतलब उसके आंसर्स दिए गए थे। सो आई मेक अ शेड्यूल रिकॉर्ड कि मैं कितने सैम्पल पेपर अगर लगा रहा हूँ तो बढ़ रहे हैं कि नहीं। और यू मस्ट टेक अ मिस्टेक नोटबुक, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके ज़रूर मार्क्स बढ़ाएगी। मैं ऐसे वैसे चेक नहीं कर रहा, आपको पता है मेरा स्टार्टिंग से, अगर आप मेरे स्टार्टिंग वाले अचीवर्स हो, कि मैं पेपर हमेशा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के साथ ही चेक करता हूँ और स्ट्रिक्टली ही चेक करता हूँ। अगर मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिलता आई डिडक्ट नंबर, क्योंकि मैं किसी को दिखावटी नंबर मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ये पेपर कल ही लगा लिया था, तो आज मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। सो सेक्शन है हिस्ट्री, कॉन्फिडेंसी बेस्ड कंप्लीट था, बट फिर भी आई गॉट 21 हिस्ट्री, फुल कॉन्फिडेंसी बेस्ड था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल हॉट हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस थे। मुझे तो बहुत इंप्रेस्ड हुआ इस पेपर से, और मतलब नहीं भी हुआ, आगे मार्क्स भी थोड़े कम आए हैं। हिस्ट्री वॉज गुड, मेरी हिस्ट्री मुझे पता थी पहले से ही गुड है। मैं आपको एक एक दिखा रहा हूँ, और मैंने पॉइंटर्स भी डाउन नोट लिखे हैं, लाइक 3 मार्कर है तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं कि इमरजेंसी में एक गलत हो जाए तो मतलब काम चल जाए। जैसे और भी पॉइंट्स ऐड कर सकता था, तो हमने चेकिंग के दौरान लिखे कि ये पॉइंट्स मार्किंग स्कीम में है तो और ऐड कर सकते हैं। मैप वगैरह भी मेरा करेक्ट था। ज्योग्राफी, आई गॉट लीस्ट मार्क्स इन ज्योग्राफी, 14.5 ऑन 20, जिसमें से 2 मार्क्स तो मेरे मैप में गए। वो तो मैंने मैप किया ही नहीं था, वो तो तुक्के से मेरा एक मैप सही हो गया, आई डोंट नो कैसे, नहीं तो मैं वो भी गलत करता। एमसीक्यूज मेरे भर भर के 3 एमसीक्यूज गलत हुए हैं आउट ऑफ 6, एंड नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी कि इतने मैं एमसीक्यूज गलत कर दूँ बोर्ड के पेपर में। मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जियोग्राफी भूल जाता हूँ, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल बेस्ड है, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे कौन से गलत होंगे। वॉच टिल द एंड। और मैंने कुछ हाफ मार्क्स भी काट दिया, बट मैप में ज़्यादा कट गए। दिस इज़ ऑल अबाउट। देखो मैंने हीराकुंड डैम उल्टा लिख दिया, वहाँ लिखना था। हिस्ट्री वॉज ऑल करेक्ट। जैसे अब यहाँ था एक चेन्नई वाला कुछ शायद सी पोर्ट था, मुझे नाम याद थे, मुझे प्लेसेस याद नहीं थे उनके। एक कोची ज़रूर याद था, केरला का था कुछ, मुझे नाम याद थे, मैंने बोलना ना। देन फिर मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने गलत किए हैं, और वो आप ना गलत करो। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जियोग्राफी में मैंने जो है इजी वाले गलत, मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन गलत किए हैं, बट इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, लाइक दिस 17 एंड मैप स्किल्स तो आपको याद रखनी पड़ेगी। सेक्शन सी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, येस 18-20 इज गुड फॉर मी। एक एमसीक्यू पिछली बार शायद 17 मार्क्स थे, 1 मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मेरे कौन से गलत हुए, तो स्टिक टू द लास्ट। मैंने ऑब्वियस मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हूँ हमेशा, उसके हिसाब से मेरा पेपर प्रेजेंटेशन, आई एम ऑल्सो इम्प्रेस विद माई पेपर प्रेजेंटेशन, कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी। आप बताना कमेंट में, और कुछ आप मेरे को सजेशन देना चाहो स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, प्लीज़ बताना। ये 4.5 में मैंने लॉन्ग में काट लिए नंबर, मुझे परफेक्ट नहीं लगा बेसिकली आंसर्स, उसमें कुछ कीज़ की कमी थी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड नोट इग्नोर। ये थे, देखो ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे फैक्ट्स झारखंड का कुछ ऐसा स्पेसिफिक पता नहीं था। नाउ कम टू इकोनॉमिक्स, इसमें मेरे बहुत गंदे आए हैं। येस जो से भी ज़्यादा मैं इसमें डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो तो मुझे आती नहीं थी अच्छे से। ये तो मुझे आती थी, क्योंकि पिछली बार मुझे 19.5 मिले थे, अब 18 मार्क्स मीन डिडक्ट हुए हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। 1 मार्क्स मेरा एमसीक्यू में गलत है, मे बी दैट वॉज ट्रिकी एज हेल। एंड एक क्वेश्चंस में एक गलत हुआ है, और वो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता उस क्वेश्चन में क्या करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप बताना क्या। मुझे टॉपिक भी अब तक समझ नहीं है कि वो कौन से टॉपिक से आया था। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ द एमसीक्यू जो डाटा बेस्ड है। और ये वाला क्वेश्चन बताना प्लीज़ 37 क्वेश्चन कमेंट में कि कैसे किया। ओवरऑल आई गॉट 71 आउट ऑफ 18, 17.5 to 71, बट दैट्स नॉट वट आई एम एक्सपेक्टिंग। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 75 आ जाए, बट कोई नहीं, फर्स्ट सैम्पल पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हमें 3 सैम्पल पेपर और लगाने हैं, होपफुल हम लास्ट वाले तक 80 तक हमारा पहुँच जाए। अकॉर्डिंग टू मेरा ये क्या था, दिस जो मैंने वीडियो बनाई कि प्रेजेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट। हाँ, आप किस तरह से आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से मैं चेकिंग करता हूँ, डिफ़िकल्ट चेकिंग करता हूँ, किस तरीके से, मतलब पूरा सैम्पल पेपर का एक प्रोसेस आपको बता दिया विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिस्टेक्स प्लीज़ नोट डाउन, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी। मैंने जो पीछे मिस्टेक्स करी थी वो अब नहीं की, मैं आपको पूरा, अगर आपको जाननी है मेरी पूरी मिस्टेक्स तो मैं बता दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एक अपना पूरा शेड्यूल बना लो, एंड अब थोड़ा सा ज्ञान टाइम ले लो। मतलब बेसिकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा यही है शेड्यूल कि 30 तारीख तक मुझे ना एसएसटी मैथ्स पे नॉट इवन मच फोकस्ड, एसएसटी और साइंस का 3 से 4 टाइम सिलेबस करना है। फिर देन मैं मैथ्स का करूँगा,
और बीच बीच में मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में जनरली 1 फेब से 5 to 6 फेब तक करूंगा, देन मेरी मैथ्स की तैयारी चल जाएगी। सो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू मोटिवेटेड और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाय बाय।